नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोई सब्बसाहुणं एसो पंचनमुक्कारो सब्बपावपनाशनो मंगलाणं च सब्बेसें पडमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्त्रीभद्राज जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवशे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम शमरिये वांछित फल दाता ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्तानं ज्ञानं च न शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हं शं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। भाग्यशाली पिछले करीब 2 दिन से शया संबंधी विषय की चर्चा हम कर रहे हैं। आज का ये शया संबंधी विषय का तीसरा पाठ। भाग्यशाली जीवन में ये सभी सीखना बहुत जरूरी है। जो भी तीर्थंकर परमात्मा की माता होती है उनके जीवन काल में इस प्रकार की चीजें सहज होया करती है, क्योंकि जिनके वहां खुद तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होने वाला है वहां पे ऐसी प्रकार की सुकून की चीजें सहज क्रिएट हो जाती है। तो भाग्यशाली कल्पसूत्रकार भद्रबाहु स्वामी जी ने कल्पसूत्र में प्रभु महावीर स्वामी परमात्मा की माता त्रिशला माता का शयन खंड और शया का वर्णन अद्भुत प्रकार का प्रवचन नंबर 2 में बताया गया है। भाग्यशाली शया खंड और शया जो भाग्यशाली महान पुण्यशाली होता है उनको ही सुकूनवंत शया मिलती है। जैसे कि हर एक तीर्थंकर परमात्मा की माता, उनकी शया उत्कृष्ट प्रकार की सुकूनवंत प्रकार की होने का प्रयत्न होता है। भाग्यशाली ध्यान में रखना कि कभी भी सूर्यास्त के वक्त सोने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अगर सूर्यास्त के वक्त हम सोने का प्रयत्न करते हैं तो व्यक्ति ज्यादातर आलसू, रोगी और दरिद्री होने का प्रयत्न होता है। जैसे सूर्य अस्त के वक्त सोने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, वैसे ही जब सूर्य का उदय हुए उसके पहले उठ जाना चाहिए। अगर सूर्योदय होने के पश्चात जो व्यक्ति उठता है उनके जीवन काल में रोग, शोक, दुख, दारिद्र, आलसू, प्रमादु जीवन होना, नीरस जीवन हो जाना, वैसा प्रयत्न भी हो सकता है।
भाग्यशाली ऐसा भी कहा गया है कि जिनकी शया यानी कि जो बेड होता है, सोने की जो जगह होती है, वहां पे बैठे बैठे भी खाना पीने की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। वो बेड या खाट या पलंग जो भी हो, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर टूटा हुआ होता है तो वो अशुभ संकेत माना जाता है। शास्त्र के मुताबिक मनुष्य को सूर्य अस्त के 3 प्रहर, मिच्छामि 1 प्रहर यानी कि 3 घंटे की पश्चात सोने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर समझ लो शाम को 6 बजे समझ लो कि सूर्य अस्त होता है, तो 3 घंटे यानी कि 1 प्रहर करीब 9 बजे के बाद में ही सोने का प्रयत्न करना चाहिए। और कहा गया है कि सूर्य अस्त के नजीक में कभी भी सोना नहीं चाहिए, यानी कि सूर्य अस्त जब होता है वही समय काल के अंदर सोने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। दूसरी एक बात यह भी है कि कोई मंदिर हो, स्मशान की भूमि हो, एकांतवास हो, डरावनी जगह हो, परिपूर्ण अंधकार में वातावरण हो, सुनसान जगह हो, वहां पे कभी भी निद्रा नहीं लेनी चाहिए, यानी कि सोना नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार वहां पे सो जाता है व्यक्ति और फिर आधी रात को अचानक जग जाए तो शारीरिक या तो मानसिक शरीर के अंदर उपद्रव उत्पन्न हो सकता है। यानी कि एक अचानक डर जाना तो हृदय के ऊपर भी कोई तकलीफ आ सकती है। उसके अलावा जो लोग सिक्योरिटी का काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो विद्यार्थी वर्ग है, यानी कि जो पढ़ाई अभी कर रहे हैं, वैसे व्यक्तियों को भी ज्यादा सोना नहीं चाहिए। उनको भी अपनी जवाबदारी का भान होना चाहिए। उनको भी होना चाहिए कि मुझे काम करना है, मुझे कार्य करना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे मेरा करियर बनाना है। इस प्रकार की उनके अंदर एक जवाबदारी होनी चाहिए। और दूसरी एक बात भाग्यशाली ये आपको बता दूं कि कभी भी हमें अलार्म नहीं जगाता है। आपको कई बार लगेगा कि अलार्म हम रख देते हैं और अलार्म हमें जगा देता है, तो ये बात के अंदर शायद गलतफहमियां हैं। अलार्म तो कई लोग रखते हैं और रातों रात अलार्म हाथों के द्वारा बंद कर देते हैं और वापिस वो निद्रा के अंदर चले जाते हैं, तो लंबे समय तक उनकी निद्रा चलती रहती है। यानी कि अलार्म नहीं, परंतु अपनी जवाबदारी हमें जगाती है। अब कई बार आपने भी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखा होगा, आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा कि समझ लो कि रात को 3 बजे की ट्रेन हो या तो सुबह में 5 बजे का फ्लाइट हो, तो हम अवश्य में एक दिन पहले मन के अंदर संकल्प करते हैं, सोचते हैं और एक विचार करते हैं कि मुझे कल सुबह में जल्दी उठना है, या तो फिर मध्य रात्रि को उठ जाना है क्योंकि आगे ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है। अगर मैं सोता हुआ ही रहा तो शायद ये फ्लाइट और ट्रेन आदि वगैरह सब कुछ चली जाएगी, और इस कारण से व्यक्ति को वो जवाबदारी आती है
तब शायद वो अलार्म बजे उसके पहले भी उठ जाता है। तो यही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि जवाबदारी व्यक्ति को उठाता है। अलार्म से भी अधिक जवाबदारी का महत्व बुला जाता है। अगर अलार्म भी रखा हो पर तो व्यक्ति को जवाबदारी ना हो तो शायद वो वापिस सो जाता है। परंतु हमें जवाबदारी का भान होना चाहिए और जवाबदारी होगी तो हम जरूर उठने का प्रयत्न कर पाएंगे। भाग्यशाली कई लोगों का ये कहना होता है कि हम सुबह में उठ नहीं सकते, तो उनको खास यह वीडियो, यह हमारा प्रवचन सुनना चाहिए। जवाबदारी आपकी होगी तो आप जरूर उठ पाओगे। आप रात को संकल्प करके सो जाओ, मुझे सुबह में ये काम करना है, इतना याद रखना है, इतनी गाथा गोखनी है, इतना मुझे पढ़ाई करना है, और ऐसा एक टाइम टेबल बनाओगे तो जरूर आप भी आपके जीवन काल के अंदर जरूर जल्द से जल्द उठ पाओगे। एक कहावत मैंने आगे भी आपको बताई थी, वापिस अभी कह रहा हूं, रात्रे वेला जे सुवे वेला उठे वीर, बड़ बुद्धि अने धन वधे, सुखमा रहे शरीर। यानी कि जो व्यक्ति रात को जल्दी सोता है, हमारे इधर भी बताया गया है कि रात को जनरली सुबह में जल्दी उठने वाले, नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले विद्यार्थी वर्ग को ऐसा कहा गया है कि जनरली लास्ट में लास्ट रात को 10 बजे सो जाना चाहिए। अगर आप रात को 10 बजे सो जाते हो तो सुबह में आप जल्दी उठ पाओगे। अगर रात को ही आप लंबे समय तक निद्रा नहीं लोगे तो सुबह में आप नहीं उठ पाओगे, क्योंकि शरीर को भी आराम देना जरूरी है। ये शरीर भी एक प्रकार का यंत्र है, तो उनको भी अगर आराम नहीं देंगे तो फिर वो आगे कार्य करने का नहीं। ऐसा भी कहा गया है कि अगर शरीर को जितनी मात्रा के अंदर नींद चाहिए उतना अगर हम नहीं देते हैं तो शरीर के अंदर रोग और आलस प्रमाद भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि शरीर को योग्य प्रमाण के अनुसार उसको आराम देना, रेस्ट देना बहुत जरूरी कहा जाता है। परंतु ऐसा भी नहीं कहा गया है कि बस जैसे भैंस पानी के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा समय रहती है, उसमें से बाहर निकलने का उसका मन नहीं होता है, उस प्रकार पूरा दिन सोते ही रहे, रात को भी सोवे, दिन को भी सोवे, दोपहर भी सोवे, इस प्रकार सोने का ही प्रयत्न करते हैं तो व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे नीरस बन जाएगा, निरुत्साही बन जाएगा, उसका एक उत्साह और उमंग टूट जाएगा, धीरे धीरे उसका शरीर आलस और प्रमाद वाला हो जाएगा। इसलिए भाग्यशाली शरीर के द्वारा अगर हमें काम लेना है तो शरीर को हमारे मुताबिक चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। मन के हिसाब से नहीं, परंतु हमारे हिसाब से मन चले, वैसा होगा तो ही हम जिंदगी जिएंगे, उसमें कुछ मजा आ पाएगी। परंतु सुबह में करीब 6 बजे ठंडी का वातावरण होता है, लगता है कि चलो आधा घंटा पर सो जाते हैं, तो ऐसे मन बोलेगा और आप सो जाओगे तो भाग्यशाली आपका काम के अंदर नुकसानी आएगी, आपका जो कार्य है उसके अंदर हानि पहुंच सकती है। इसलिए योग्य समय के ऊपर उठना, योग्य समय पे सोना, ये सभी बातें श्रावक श्राविका के जीवन काल के हमारे इधर श्राद्ध विधि नाम के प्रकरण में बहुत अच्छा प्रकार का विवरण बताया गया है। भाग्यशाली ऐसा कहा गया है कि विद्यार्थी वर्ग को विशेष प्रकार के ब्रह्म मुहूर्त में
यानी कि सूर्योदय के पहले तो अवश्य में जग जाना चाहिए। उनको उसके बाद में उठना वो हितावह नहीं है। दूसरी एक बात, मनुष्य को वस्त्र रहित पने यानी कि बिना वस्त्र नग्न अवस्था में कभी भी शयन नहीं करना चाहिए। ये प्रकार की भी बात हमारे शास्त्र के अंदर श्राद्ध विधि नाम के प्रकरण में भी बताई गई है। दूसरी बात ये कहा गया है कि रात्रि को सोते वक्त गीला पैर करते हुए कभी भी सोने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति ऊंघ के अंदर, निद्रा के अंदर एकदम गाढ़ निद्रा में है तो वैसे व्यक्ति को अचानक जग जाना, अचानक उठा देना, वो भी अच्छा नहीं बोला जाता है। अचानक कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कोई बार वो अचानक उठ जाए तो फिर शरीर के ऊपर भी हानि पहुंच सकती है। भाग्यशाली हमें अपने जीवन काल में दूसरी एक बात ये भी ध्यान में रखनी चाहिए, जो मैंने आगे भी बताई थी, वापिस कह रहा हूं कि अगर व्यक्ति दक्षिण के ऊपर सिर रखता है दक्षिण दिशा में और पैर उत्तर दिशा में रखता है तो ऐसा कहा गया है कि उसके जीवन काल के अंदर आयुष्य लंबा बढ़ता है। उसके अलावा उसका जीवन सुखाकृतिमय जाता है। वो व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर बहुत शांतिपूर्वक और सुखी तरीके से लाइफ परिपूर्ण कर सकता है। परंतु उत्तर के अंदर सिर रखे और दक्षिण में पैर रखे तो उनके लिए कहा जाता है कि सुबह उठते हुए अगर वो दक्षिण दिशा उनको दिखाई देगी, इस कारण से उनके जीवन काल में चिंता आएगा, दुख आएगा, दरिद्रता आएगी और उपाधि कई सारी प्रकार की आ सकती है। उसके अलावा कहा गया है कि व्यक्ति को कभी भी उल्टा नहीं सोना चाहिए, यानी कि पीठ ऊपर होवे और पीठ नीचे होवे, इस प्रकार कभी भी नहीं सोना चाहिए। ऐसा अगर व्यक्ति सोता है तो समझ लेना कि उसका दुर्भाग्य वाला वो व्यक्ति कहा जाता है। इस प्रकार कभी भी नहीं सोना चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य प्रकट हो सकता है। विशेष ये बात भी कही गई है कि जो व्यक्ति बाल्य अवस्था में, मतलब कि एकदम सा छोटा है, उन व्यक्तियों को करीब 8 से 10 घंटे की नींद करीब करीब उनकी होया करती है। अगर युवावस्था का वो व्यक्ति है तो करीब 6 से 7 घंटे की, और ज्यादा अधिक परिश्रम करता है तो 8 घंटे तक उसकी अधिक से अधिक पूरे दिन की मिला के, चाहे वो दोपहर में सोता है, रात को सोता है, जो भी है वो सब कुछ मिला के इतनी ही नींद होनी चाहिए, उससे अधिक मात्रा में नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो 6 घंटे की ही बात आती है, परंतु ज्यादा कुछ परिश्रम करे तो 7 घंटे भी बुला गया है। 6 से 7 घंटा करीब करीब कहा गया है। वृद्धावस्था वाला व्यक्ति हो तो उनको करीब करीब 8 से 10 घंटे की नींद उनको भी होनी चाहिए। अगर वैसी प्रकार की उतनी मात्रा में निद्रा अगर हम नहीं लेते हैं तो कहा गया है कि वो व्यक्ति को आंखों के अंदर बीमारी आ सकती है, मगज के कोई भी प्रकार के प्रॉब्लम आदि वगैरह भी क्रिएट हो सकता है। ऐसी प्रकार की बात भी हमारे इधर बोली जाती है। भाग्यशाली यति दिनचर्या और पदार्थ प्रकाश के अंदर भी हमारे ये जैन शासन के बड़े बड़े ग्रंथ बोले जाते हैं, उसके अंदर भी लिखा गया है, कहा गया है कि साधु संप्रदाय में कितनी प्रकार की निद्रा होनी चाहिए, उसका भी विवरण परमात्मा महावीर देव ने ये प्रकार का बताया गया है, शास्त्रकार भगवान ने बताया है। तो भाग्यशाली जो आचार्य होते हैं उनके लिए कहा गया है कि उनको पहले प्रहर में, रात्रि का पहले प्रहर में जगना चाहिए,
एक प्रहर यानी कि 3 घंटा समझना। अगर समझ लो कि 6 बजे सूर्यास्त होता है तो 9 बजे तक पहला प्रहर बोला जाता है। तो आचार्य भगवंत को पहले प्रहर में और तीसरे प्रहर में यानी कि 6 से 9 और 12 से 3 रात को इस प्रकार जगना चाहिए। और दूसरे और चौथे प्रहर में उनको सोने की बात बताई गई है। पदार्थ प्रकाश और यति दिनचर्या, वो दोनों में ये प्रकार की बात बताने का प्रयत्न हुआ है। जब सुबह में प्रतिक्रमण का समय हुए तब वो आचार्य भगवान को जग जाना चाहिए। अभी बात आती है कि वृषभ यानी कि साधु संप्रदाय में जो समुदाय की व्यवस्था करने वाले जो पीढ़ साधु होते हैं उनके लिए कहा गया है कि उनको पहले, दूसरे और चौथे प्रहर में जगना चाहिए, परंतु उनको रात्रि का सिर्फ एक ही प्रहर जो तीसरा प्रहर माना जाता है यानी कि रात को 12 बजे से 3 बजे तक उनको जगने की बात बताई गई है। मिच्छामिदुक्कड़म, नींद लेने की बात बताई गई है यानी कि पहले, दूसरे और चौथे ये 3 प्रहर में जगना चाहिए और तीसरे एक ही प्रहर में यानी कि 3 घंटे की करीब नींद लेने की उनके लिए बताया गया है। अभी जो साधु भगवंत होते हैं, जो मुनि भगवंत होते हैं, उनके लिए कहा गया है कि मुनि भगवंत और साधु भगवंतों को पहले और चौथे प्रहर में जगना चाहिए और दूसरे और तीसरे प्रहर में सोने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, जैसे साधु की बात है वैसे ही साध्वी जी को समझना चाहिए कि पहले और चौथे प्रहर में जगना चाहिए, दूसरे और तीसरे प्रहर में निद्रा लेना चाहिए। अगर कोई ग्लान साधु है, कोई बीमार साधु है, वो अगर रात्रि के अंतिम प्रहर में सो जाए तो उनके लिए चल सकता है। इस प्रकार पहले प्रहर में सभी साधु भगवंत जगते हैं, चाहे वो वृषभ हो, आचार्य हो या मुनि भगवंत हो, वो सबको जगना की बात बताई है। दूसरे प्रहर में वृषभ जगते हैं, वृषभ साधु। तीसरे प्रहर में आचार्य भगवंत और चौथे प्रहर में वृषभ साधु और सामान्य साधु यानी कि मुनि भगवंत वगैरह को जगने की बात बताई गई है। ऐसी प्रकार की बात इसलिए बताई है कि जैन शासन में पहले के जमाने के अंदर ये बात बोली जाती थी। आज के जमाने के अंदर शायद घर बंद रखते हुए यानी कि उपाश्रय आदि वगैरह बंद रखते हुए सोने का, क्योंकि समय के अनुसार चलना जरूरी है और इस हिसाब से उपाश्रय बंद करते हुए रात को सोने की बात बताई है। परंतु पहले के जमाने के अंदर ऐसी प्रकार की बात बताई गई है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उपाश्रय का वातावरण धर्म में बने, चाहे वो साधु हो, आचार्य भगवंत हो, वृषभ साधु हो, जो भी हो, वो सभी अपने जीवन काल में बहुत अच्छी प्रकार की कुछ इस प्रकार की धर्म की भावना लगातार शुरू रहे, एक वातावरण धर्ममय बने। कोई भी व्यक्ति वहां पे आए तो उनकी वातावरण की शुद्धि के कारण वो उनका शांत प्रशांत हो जाता है, उनके जीवन काल में सुखाकृति मिल सकती है, संतोष मिल सकता है। इस प्रकार की इधर बात बताई गई है। भाग्यशाली कल हमने कन्या राशि की बात ली थी, परंतु कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ था। इस कारण से वापिस ये कन्या राशि की बात आज आपको कर रहा हूं। कन्या राशि वाले यानी कि जिनके नाम के अक्षर प ठ न है, यानी कि जो व्यक्ति की जन्म कुंडली में
चंद्र जहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है वहां पे है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो व्यक्ति की राशि कन्या बोली जाती है। तो कन्या राशि का स्वामी बुध माना जाता है और वो बुध मित्र ग्रह है, उनकी राशि द्विस्वभाव है। इस कारण से उनका स्वभाव समझना बहुत अघरा बोला जाता है। वो व्यक्ति कई बार आज ये बोलता है, समय आने पे वो पलट भी सकता है। ऐसी प्रकार की बात जनरली उनके जीवन काल के अंदर बोली जाती है, परंतु उनकी कुंडली में कोई प्रकार के ग्रह आदि वगैरह की दशा अंतरदशा, शत्रु मित्र आदि वगैरह ऊंच नीच वगैरह देखते हैं, तब अधिक विशेष प्रकार का पता चल सकता है। परंतु सामान्य तरीके से कन्या राशि का यही फलादेश बोला जाता है। भाग्यशाली कन्या राशि के अंदर स्वामी भी बनता है बुध, उच्च का भी बनता है, मूल त्रिकोण का भी बनता है, यानी कि बुध प्रधान यह राशि बोली जाती है। संपूर्ण बुध का वहां पे अस्तित्व बोला जाता है। परंतु ये राशि के अंदर शुक्र नीच का बनता है और बुध उच्च का बनता है। तो ऐसा कहा गया है कि उन व्यक्ति का रूप से भी ज्यादा बुद्धि अजब गजब की होती है। शायद उनका रूप न होवे, परंतु बुद्धि लाजवाब होती है। उन व्यक्तियों को, क्योंकि बुध बुद्धि देता है, इस कारण से वो बुद्धिशाली वर्ग बोला जाता है। कन्या राशि वाले जातक को उनके हाथ लंबे होते हैं, नाक बड़ा होता है, गाल मोटे होते हैं और कपाल छोटा होता है। इस प्रकार का, और उनका जनरली शरीर वो मध्यम प्रकार का, यानी कि बहुत मोटे भी नहीं, बहुत पतले भी नहीं। इस प्रकार उनका सामान्य तरीके से ऐसा कहा जाता है। उनका जो कलर होता है शरीर का, वो घौ वर्णा इस प्रकार का माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जनरली जो चिला चालू चीज होती है, यानी कि जो पुरानी अनुसारी जो चीज होती है, उसको ही आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं और समाज के अंदर, समाज के वो शायद विरोधक यानी कि विरोधी भी बन सकता है। परंतु भाग्यशाली ऐसे व्यक्ति को दुनिया के भौतिक सुख सामग्रियां बहुत अच्छी लगती है, ऐसा प्रकार का भी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव जनरली स्वार्थीपना होता है। वो कोई भी जगह पे अपना पहला हित कैसे होगा उसके बाद देखने का प्रयत्न करता है। ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर मुसाफरी करना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, अधिक से अधिक उनके जीवन काल के अंदर बस आगे से आगे घूमते रहना, मुसाफरी करते रहना, वो उनकी एक शौक ज्यादातर होया करता है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति के जीवन काल में कोई भी कार्य करते वक्त बहुत सारे लोगों की सलाह लेने की एक आदत होती है और ऐसी आदतों के कारण कोई बार उनका लिया हुआ निर्णय वो निष्फल भी जा सकता है और व्यक्ति को पहचानने में कई बार वो गलतियां भी कर बैठता है। ऐसे प्रकार के यानी कि कन्या राशि वाले व्यक्ति जीव के ऊपर अच्छा यानी कि अच्छे स्वाद वाली चीज, गर्मा गर्म चीजें खाने का उनको बहुत शौक होता है। परंतु कई बार ऐसे व्यक्ति शरीर से नबले होते हैं। उनका स्वभाव कई बार बहुत चिकास भरा, यानी कि कोई बात को लेके बैठ गए तो बाद में छोड़ना ही नहीं वो बात को कभी वो छोड़ते नहीं, पकड़ के बैठ जाते। इसलिए भी काफी लोगों के विरोधी वो बनने का प्रयत्न होता है। ऐसा प्रकार का उनका जनरली स्वभाव होता है, ऐसा उनका सामान्यतः फलादेश कहा जाता है। भाग्यशाली बस अभी इधर तक हम कन्या राशि की बात देखते हैं। आगे कल कन्या राशि के बारे में हम देखेंगे और विशेष ये बात कहना चाहता हूं, कल हम कुछ नया एक सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं जिसका नाम है स्वर ज्ञान, जो है नाड़ी विषयक बाबतें। तो भाग्यशाली अवश्य में आपके स्वजन, स्नेहीजन, परिवारजन सभी को यह विषय के अंदर जुड़ना
आवश्यक है, जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण और जरूरी ये बातें हैं। अगर ये आप समझोगे, सीखोगे, तो आपके जीवन काल के अंदर बहुत कुछ फायदा हो सकता है। तो भाग्यशाली आप जरूर कल सुबह में वापिस 10 बजे इस प्रकार प्रवचन के माध्यम से हम आपको सिखाने का प्रयत्न करेंगे। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बुलाओ तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।